बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वाचिंग दिस लो बेस एग्जाम में जहांगीर। इस वीडियो में हमने क्लास 8 कंप्यूटर साइंस के जो प्रैक्टिकल हैं, जिनमें 4 प्रैक्टिकल हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड हैं, उनको हम इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो 4 प्रैक्टिकल दिए हैं कि एक प्लेयर ने टोटल रन्स कितने बनाए हैं, उनका एक ग्राफ बनाना है, मैक्सिमम स्कोर और मिनिमम स्कोर मालूम करना है। 4 प्रैक्टिकल हैं। उनके लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो उसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। तो स्प्रेडशीट में माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है स्प्रेडशीट के लिए, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसको जब आप ओपन करोगे तो आपकी स्क्रीन पे इस तरह की एक नज़र आएगी जिसमें रोज होंगे और कॉलम्स होंगे। बाकी तो आप लोगों ने इसको बुक में भी पढ़ा होगा। हम प्रैक्टिकल को यहाँ परफॉर्म करेंगे कि वो किस तरह करने हैं। पहले ये हमने खिलाड़ी हैं, कुछ 11 खिलाड़ी हैं और उनका फर्स्ट T20 पहला मैच है, सेकंड दूसरा मैच है और तीसरा मैच है। इनमें खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ रन किए हैं। हम फर्जी तौर पर स्कोर देते हैं कि कौन से खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं। मिसाल के तौर पर इन खिलाड़ियों ने जो है वो इतने इतने रन बनाए हैं पहले मैच में। अब दूसरे मैच में जो है इन खिलाड़ियों को हम स्कोर देते हैं कि किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं। पहले सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जब तक आपका स्कोर नहीं होगा ना आप टोटल मालूम कर सकते हैं और ना जो है आप उसका ग्राफ बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास ये ज़रूरी है। अच्छा, अब तीसरे मैच में भी मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ रन बनाए हैं। ये मैं स्कोर एंटर कर रहा हूँ। अच्छा, अब टोटल मालूम करने के लिए एक खिलाड़ी ने, पहला प्रैक्टिकल ये है कि एक खिलाड़ी ने टोटल कितने स्कोर बनाए हैं। इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका हमारे पास फार्मूला का है और एक तरीका हमारे पास फंक्शन का है। फार्मूला और फंक्शन जो है बुनियादी तौर पर एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें डिफरेंस जो है वो ये है कि फार्मूला हम खुद बनाते हैं और फंक्शन हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बना बनाया मिलता है। हम दोनों को ट्राई करते हैं। पहले हम फार्मूले को ट्राई करते हैं। आप इस जगह पे मालूम करना चाहते हैं तो इधर क्लिक करें तो ये डार्क लाइन हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि आप जो भी एंटर करोगे वो इधर नजर आएगा। फार्मूला और फंक्शन को स्टार्ट करते हुए सबसे पहली चीज जो है वो आप इक्वल का निशान डालेंगे। इक्वल का निशान मैंने डाला। अब मैंने इन तीनों को जमा करना है। बाबर के नाम से जो खिलाड़ी है, तो इस सेल का जो नाम है वो है सी कॉलम में है और 10 में है। एक तरीका यह है कि C10 आप टाइप करो, दूसरा तरीका यह है कि इस पे आप क्लिक करो, फिर उसके बाद प्लस का बटन दबाओ, फिर दूसरा बटन करो, दूसरे सेल पे क्लिक करो, फिर प्लस का बटन दबाओ और फिर तीसरे पे क्लिक करो। तो आपके पास ये तीनों के जो डेटा होगा 20, 50 और 37 ये आपस में जमा हो जाएगा। आप एंटर का बटन दबाओ कीबोर्ड से तो ये क्या हो गया, जमा हो गया। अब बाकी खिलाड़ियों के लिए, सबके लिए अलग अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो कि माउस का निशान को देके जब आप इस किनारे पे लेके आएंगे तो इसका निशान जो है प्लस में चेंज हो जाएगा। ये देखें, प्लस में चेंज हो गया। फिर माउस को क्लिक करके पकड़े रखो और आखिर तक छोड़ के आ जाओ, तो बाकी के लिए ऑटोमेटिकली फार्मूला खुद बन जाएगा और सबका जो टोटल स्कोर है वो आपके लिए कैलकुलेट करेगा। अब देखिए, सबके लिए फार्मूले जो है वो खुद। अब दूसरे के लिए आ गया, उधर ऊपर भी देखते जाएं, ये जो है उसकी सेल जो है उसके साथ चेंज हो गए, ऑटोमेटिकली फार्मूला बन गया। अब अगर ये तो हमने फार्मूला कर लिया, अब यही चीज जो है ना मैं फंक्शन से भी कर सकता हूं और इसका फंक्शन ये है इज इक्वल टू। तो जब भी फार्मूला या फंक्शन होगा ये जरूरी है कि आप सबसे पहले टाइप करोगे। उसके बाद जो फंक्शन है इसका वो है सम, SUM। SUM जब लिखोगे उसके बाद छोटी ब्रैकेट डालोगे और उसके बाद पहला सेल और जहां पे आपने जमा करना है उसको, उसके बाद ये कॉलन, दो नुक्तों का निशान जो है इसको हम कॉलन बोलते हैं, वो डालेंगे। और आखिरी सेल कौन सा है, ये वाला। इन तीनों को हमने आपस में जमा करना है, तो पहले से लेके आखिर तक। और फिर ब्रैकेट बंद कर दो, एंटर मारो, तो उस इससे भी आप जो है वो सम निकाल सकते। उसी तरह कश करो। अब देखो सबका जो है वो रिजल्ट सेम आएगा। आई डू होप कि आप लोगों को समझ आई होगी कि फंक्शन और फार्मूला एक है, लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि फंक्शन जो है बना बनाया मिलता है, सम पहले से लिखा हुआ है और फार्मूला हम खुद बनाते हैं।
दूसरा प्रैक्टिकल जो है वो है हमारे पास ग्राफ बनाना। एक डेटा है हमारे पास इसी डेटा को हम लेते हैं। ये 11 खिलाड़ी हैं, इन्होंने 3 मैच खेले हैं, मुख्तलिफ स्कोर किया है। इसका हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले आप डेटा को सेलेक्ट करोगे। डेटा को सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि आप पहले सेल पे जहां से आप शुरू करते हैं और जहां तक जाते हैं वहां तक सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने का तरीका यह है कि आप पहले सेल पे क्लिक करो, शिफ्ट का बटन पकड़ो और आखिरी सेल पे क्लिक करो, तो वो आपके लिए सेलेक्ट हो जाएगा, हाईलाइट होकर नजर आएगा। दोबारा देखिए, मैं शिफ्ट का बटन पकड़ के क्लिक करता हूं, ये सारा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने का दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि आप शिफ्ट का बटन पकड़े रखो, आपकी कीबोर्ड में जो तीर के निशान वाले बटन है उसको दबाते जाओ, इस तरह भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आप ऊपर इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। ये इंसर्ट टैब है, इसमें आप लोगों से जो मांगा गया है वो है बार चार्ट। आप इनमें से मुख्तलिफ किस्म के चार्ट हैं, कॉलम भी ड्रा कर सकते हो, लाइन भी ड्रा कर सकते हो, पाई भी ड्रा कर सकते हो। बार चार्ट को ड्रा करने के लिए बार चार्ट पे क्लिक करोगे, उनमें से जो आप ड्रा करना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर दो, तो ये आपके साथ बार चार्ट जो है वो ड्रा हो गया। अब यहाँ पे चार्ट से जो है ना चीज़ें बहुत आसान हो जाती है समझने में। चार्ट ड्रा करने का मतलब यही होता है। अब देखें, फर्स्ट T20 का ये कलर है, सेकंड T20 का ये कलर है, थर्ड T20 का ये कलर है। और यहाँ पे बाबर के लिए फर्स्ट T20 में उन्होंने 20 तक रन बनाए हैं, सेकंड T20 में उसके 40 और 50 के दरमियान है, और थर्ड T20 में उसकी 40 से कम है। अब रिजवान जो है उसका स्कोर देखिए, फर्स्ट T20 में जो है वो 20 से कम है, सेकंड T20 ये ग्रीन कलर जो है थर्ड T20 में उसका जो है वो क्या है, हमारे पास 70 से थोड़ा सा कम है, और रेड कलर जो है सेकंड T20 में उससे 60 से थोड़ा सा कम है। तो ये हमारे पास है ग्राफ बनाने का तरीका। इसको मैं दोबारा खत्म करता हूँ, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। कोई भी चार्ट आपसे पूछा जा सकता है, डेटा को सेलेक्ट करो, इंसर्ट पे क्लिक करो। मिसाल के तौर पर मैं कॉलम चार्ट बनाता हूँ, कॉलम पे क्लिक करो, ये देखिए आपके लिए क्या हो गया, कॉलम चार्ट जो है वो बन गया। आई डू होप आप लोगों को दूसरा प्रैक्टिकल भी समझ आया होगा। हमारा तीसरा और चौथा प्रैक्टिकल जो है वो ये है कि आपने गिवन डेटा में से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपने मालूम करनी है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। अब हमारे पास यहाँ पे जो स्क्रीन पे डेटा है वो तो बहुत कम है। अब मिसाल के तौर पर ये डेटा जो है 1 लाख लोगों का होता, फिर उसमें से सबसे छोटी और बड़ी वैल्यू को ढूंढना नामुमकिन हो जाता आपके लिए। तो उसके लिए हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, फंक्शन लिखता हूँ, जिस जगह पे आप लिखना चाहते हो उसी जगह पे आप लिख सकते हो। वही बात कि फंक्शन और फार्मूला के लिए पहले इक्वल का निशान, मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू के लिए MAX का फंक्शन है, फिर छोटी ब्रैकेट शुरू, पहला सेल जहां से आप शुरू करना चाहते हो, फिर कॉलन, ये 2 नुक्ते जिसको हम कॉलन बोलते हैं, ये निशान, और आखिरी सेल हमारे पास क्या है, ये वाला है। अब ये देखिए, ये जो है ना इसकी इर्द गिर्द लाइन भी खींच ली गई। इससे आपको पता चलता है कि इसके दरमियान में से जो है ना सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो मुझे ढूंढ के दिखाएगा। अब मैं एंटर मारूंगा तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है इस डेटा में से 136 है। अब यहाँ पे तो टोटल जो है ना 44 डेटा है, इसमें ढूंढना आसान है। लेकिन आप सोचें अगर ये 5 लाख 10 लाख का डेटा होता तो फिर उसमें ढूंढना नामुमकिन होता, तो फिर आप फंक्शन से बड़ी आसानी से मालूम कर सकते थे। इसी तरह मिनिमम वैल्यू के लिए मिन का फंक्शन है MIN, फिर उसके बाद आप छोटी ब्रैकेट डालोगे, पहला सेल जहां से आप ढूंढना चाहते हो, फिर उसके बाद कॉलन, कॉलन ये 2 नुक्तों का कॉलन ये 2 नुक्तों का निशान जो है, और फिर आखिरी सेल ये सेलेक्ट करोगे, और फिर उसके बाद छोटी ब्रैकेट को बंद करोगे, और फिर जो है एंटर का बटन मारोगे, तो सबसे छोटी वैल्यू जो है इसमें 6 है। तो ये हमारे पास 4 प्रैक्टिकल है कंप्यूटर साइंस के। पहला प्रैक्टिकल हमने टोटल निकालने का तरीका, दूसरे में हमने ग्राफ बनाने का तरीका, तीसरे में मैक्सिमम वैल्यू मालूम करने का तरीका जिसके लिए मैक्स फंक्शन है, और चौथे में हमने मिनिमम वैल्यू मालूम करने का तरीका। आई डू होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।